कश्मीरी पंडित समुदाय के देश विदेश से आए सम्मानित अतिथियों को मैं इस मिट्टी के दृढ़ एवं साहसी पुत्रों और पुत्रियों के रूप में देख रहा हूं। इतिहास का भार अपने कंधों पर उठा के रखा है। आज चंडीगढ़ में हम सब एक ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो निश्चित रूप से परिवर्तनकारी है। इस मिट्टी ने प्राचीन काल में कश्मीरी पंडित समुदाय के गौरव को देखा है। बाद में श्रीनगर शहर ने उनके गांवों को भी देखा है और उनके पुनर्जन्म की विजय का साक्षी भी बना है। कश्मीरी पंडित समुदाय की यात्रा निसंदेह नरसंहार, संघर्ष और निर्वासन से चिन्हित रही, जिन्हें अपनी ही भूमि से निर्वासित कर दिया गया। वे आज लौट रहे हैं। इस वापसी में आशा का एक संदेश निहित है और ये वापसी मैं समझता हूं कि सच्ची विजय का प्रतीक है। मैं मानता हूं कि सच्ची विजय दर्द के बावजूद आगे बढ़ने में होती है। सच्ची विजय यह है कि हम अपने घावों को अपनी पहचान न बनने दें, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बना दें। यही कश्मीरी पंडित समुदाय ने किया है। पूरा विश्व गवाह है कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडित समुदाय ने अकल्पनीय क्रूरता का सामना किया है। नरसंहार झेला, रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें निर्वासन का जीवन जीने के लिए विवश किया गया। देश के अलग अलग शहरों में, दुनिया के अलग अलग देशों में एक समाज बिखर गया, अपनों से बिखर गया। रक्त और दर्द ने सभी जीवन ने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को दो रास्ते उस समय उपलब्ध कराए थे। एक रास्ता था कटुता का, निराशा का, और दूसरा रास्ता था निर्माण का और सृजन का तथा सेवा। अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया कि कटुता हमने नहीं पाई। पहला रास्ता जो कटुता का था वो बड़ा आसान था, लेकिन आप सबने दूसरा रास्ता चुना और एक नए इतिहास का सृजन भी किया। आप नरसंहार का दर्द अपने साथ लेकर गए, किंतु ये भी सच है कि कश्मीरी पंडित समुदाय अपने उद्देश्य से कभी विमुख नहीं। तमाम समझावाओं विपत्तियों ने आपका और आपके समाज का मनोबल तोड़ने में सफलता नहीं पाई। पीड़ा ने समुदाय की महत्वाकांक्षा को मौन नहीं किया। इसके विपरीत समाज ने अपना भाग्य स्वयं लिखने का फैसला किया। उद्योग स्थापित किए, संस्थानों को आकार दिया, इनोवेशंस का नेतृत्व किया, दुनिया भर में सम्मान भी अर्जित किया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कश्मीरी पंडित समुदाय केवल अपने अस्तित्व को संवारने के लिए नहीं, बल्कि सफलता की नई ऊंचाई तय करने के लिए देश में भी और दुनिया में सम्मानित हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय प्रतिभा, उनके नेतृत्व और मानवता के प्रति उनके योगदान और उनके सभ्यतागत मूल्यों को स्वीकार कर रही है। हमारे पूर्वजों ने अथर्ववेद में एक प्रार्थना की और उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जायो में सभ्य आहति, अर्थात मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय हो। मैं समझता हूं कि अथर्ववेद का ये वाक्य ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव के आयोजन का मुख्य भाव है। मैं कह सकता हूं कि यह आपके धैर्य और दृढ़ता का उत्सव है। आज का ये कॉन्क्लेव ये आपकी उपलब्धियों का सम्मान भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
एक नए मार्ग की नींव भी आप रखने जा रहे हैं आज। ये निश्चित रूप से आपकी वापसी तय करेगी। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बिजनेस लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, सांस्कृतिक प्रतीकों की उपस्थिति, ये सब मिलाकर एक गहरा संकेत देती है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में विश्वास का भी एक संकेत है, जिसका जिक्र पहले हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रशासनिक स्थिरता पर भरोसे का भी एक बड़ा संकेत है। एक अंकलेव इस बात को भी दर्शाता है कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्निर्माण, पुनः अधिकार प्राप्त करने और प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का समय अब आ चुका है, और यही समय है, सही समय है। इस कॉन्क्लेव में ग्लोबल इंडस्ट्री का निर्माण और सामूहिक आर्थिक भविष्य जैसे विषयों पर आयोजित चर्चाएं केवल सामान्य विचार विमर्श नहीं है, वे रूपरेखाएं हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की और सामुदायिक पुनर्स्थापन की। आपका धैर्य, आपका साहस एक भावनात्मक यथार्थ है। सभी कश्मीरी पंडित परिवार घरों की स्मृतियों के साथ जी रहे थे जहां वे लौट नहीं सकते थे। वो घर अभी भी कहीं न कहीं उनके दिल के कोने में बसा हुआ है। अपनी जड़ों से जुड़ी उन परंपराओं के साथ बहुसंख्य लोग जी रहे थे जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से निभा नहीं सकते थे, लेकिन आपने संघर्ष को अपनी शक्ति बनाया और उस संघर्ष में समुदाय से जुड़े ऐसे लीडर्स को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मेडिसिन, आर्ट, सिविल सर्विसेज इन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसी संघर्ष के बीच आपकी प्रतिबद्धता ने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया जिन्होंने वैश्विक बाजार को भी आकार देने वाली कंपनियां खड़ी की। मैं मानता हूं कि ऐसे विद्वानों का भी निर्माण आपने किया जिन्होंने एकेडमिक वर्ल्ड को समृद्ध किया और देश की नीतियों को भी प्रभावित किया। कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपनी उन्नति के माध्यम से दुनिया को स्मरण दिलाया कि दमन और नरसंहार के विरुद्ध दृढ़ता, साहस और संकल्प ये सबसे बड़े हथियार होते हैं। आज जब पूरा विश्व और विशेष रूप से देश आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाता है, तब वो आपकी प्रतिभा की मान्यता, धैर्य की मान्यता और उस आत्मा की मान्यता को नमन करता है जिसने झुकने से इनकार कर दिया था। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस सम्मेलन का आयोजन लगता होगा कि प्रतीकात्मक है, लेकिन मुझे लगता है कि वितस्ता की धरती पर ये साहस की अनगिनत कहानियों का एक विराट संगम है। आपकी वापसी इस बात का भी प्रतिबिंब है कि एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ है। इस नए जम्मू कश्मीर की शक्ति आपके संकल्प का प्रतिबिंब है। नए जम्मू कश्मीर की आशा आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार, दर्द और विस्थापन का साक्षी था, उसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्माण के केंद्र बिंदु में स्थापित कर दिया है। मैं कह सकता हूँ कि कश्मीरी पंडित समुदाय के सभी सम्मानित साथी देश या विदेश में जहाँ भी हैं, आपकी सफलता आपकी जड़ों से कभी अलग नहीं हो सकती। आप मुंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, जहाँ भी आपकी उपलब्धियां एक ही ताने बाने के सूत्र हैं, और अब उन सूत्रों को पुनः आपकी मातृभूमि के साथ जुड़ना चाहिए। आज श्रीनगर में कश्मीरी पंडित समुदाय की उपस्थिति वैश्विक विषयों से कहीं आगे बढ़कर है।
ये समागम आध्यात्मिक भी है, ये सांस्कृतिक भी है और यह पीढ़ियों को जोड़ने वाला भी है। ये उन पूर्वजों से किए गए वचन की पूर्ति है जिन्होंने पीड़ा तो सही लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए पीड़ा के बावजूद संघर्ष किया। ग्लोबल कश्मीरी पंडित का एन्क्लेव को मैं एक वैश्विक उद्देश्य की तरह देखता हूँ। ये एन्क्लेव एक आह्वान है कि वैश्विक समाज को उन लोगों के साथ खड़ा होना होगा जिन्होंने नरसंहार झेला है और जब और अब जो पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आप दुनिया को और भारत को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि नरसंहार किसी समुदाय की पहचान निर्धारित नहीं कर सकता है और निर्वासन उस समाज की अस्मिता को कभी मिटा नहीं सकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो कष्ट सहकर तमाम चुनौतियों का सामना करके भी उठ खड़े होते हैं। वैश्विक प्रतिष्ठा अर्जित करने के पश्चात आप अपनी जड़ों की तरफ वापसी की ओर अग्रसर हैं। यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। यह गरिमापूर्ण वापसी मुझे लगता है कि सबका संकल्प है और जिसका संकल्प नहीं है मैं समझता हूं कि उसको भारत की मिट्टी से प्रेम नहीं। मैं आपके साहस को नमन करता हूं। निजी तौर पर मैं आपकी दृढ़ता का सम्मान करता हूं, मैं आपकी उपलब्धियों की सराहना करता हूं और मैं ये व्यक्त करता हूं मन से कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य अतीत से अधिक उज्जवल हो। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय का गौरव एक बार फिर से प्रकाशित हो और बात पूरी करने के पहले मैं आप सबसे एक दो आग्रह करना चाहता हूं। समय माकूल है कि आप जम्मू कश्मीर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस निर्मित करें जो आपकी विरासत की अमर कहानी को बढ़ाए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, आर्ट हो, अध्यात्म हो, इन सभी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान ये समय की आवश्यकता है। जम्मू आपके इतिहास, आपकी तपस्या ने आपको गढ़ा है और उसका प्रशंस आपकी मातृभूमि जम्मू कश्मीर को मिलना ही चाहिए और तभी इस मिट्टी का सौभाग्य मैं समझता हूँ सफल हो पाएगा। मेरा मानना है कि किसी भी जीवन का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि हमने समाज को, अपनी मातृभूमि को कितना लौटाया, कितनों के जीवन में आशा जगाई और अपने समाज तथा अपनी मातृभूमि और देश को कितना बेहतर बनाकर छोड़ा। व्यक्तिगत उपलब्धियां हो सकती हैं, कभी कभी उससे संतोष मिलता है, लेकिन इतिहास लिखने वालों को संतोष नहीं मिलता। इतिहास उनका लिखा जाता है जो मातृभूमि और राष्ट्र के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि सार्थक जीवन की पहचान भी यही है, यही सच्ची सेवा है, यही वो विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मैं बाकी किसी विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें मुझे कहने के लिए हैं, लेकिन आज ये अवसर नहीं है उसका मैं जिक्र करूँ। लेकिन ये भी सच है कि भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कालखंड पिछले दशक से शुरू हुआ है और दिन पर दिन ये पुनर्जागरण जोर पकड़ता जा रहा है। तो मुझे विश्वास है ये पुनर्जागरण निश्चित रूप से भारत को, जो भारत के लोगों का रिजल्ट है कि विकसित भारत बनाना है, उसमें पहुंचाने में मदद करेगा। और आपका भी योगदान मैं समझता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में किसी से कम नहीं होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हम सब तो ये मानते हैं कि जन्मभूमि का अनुवाद की जरूरत है।